उन्होंने अवतार की भारतीय अवतार की परंपरा को परिभाषित किया। जहां तक पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन की बात है, उनका पूरा चिंतन अरविंद के समान था। अरविंद ने हिंदू श्रेष्ठता को स्वीकार किया, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी हिंदू श्रेष्ठता को स्वीकार किया। उनके लिए हिंदू धर्म संस्कृति वैश्विक धर्म संस्कृति है, उनके लिए हिंदू राजनीति वैश्विक राजनीति है। उन्होंने हिंदू श्रेष्ठता को इस आधार पर कहा कि जो लोग भारत के लोगों को अनपढ़, गंवार और कूपमंडूक मानते हैं वो भ्रम में रहते हैं, जबकि भारतीय ऋषियों ने विश्व को वेद दिए, पुराण दिए, उपनिषद दिए, न जाने कितने ग्रंथ दिए, कितने मूल्य दिए, और वो सारे के सारे मूल्य किसी व्यक्ति को का शोषण का प्रतीक नहीं है। ये सारे के सारे मूल्य मानवीय है, वैश्विक है और मानवता के कल्याण के लिए। मालवीय जी का यह विश्वास अटूट था। उन्होंने हिंदू चेतना के आधारभूत नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार किया, और जो भी चीज आधारभूत हिंदू नैतिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होता था, मालवीय जी उसको अस्वीकार कर देते थे। इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक समय उन्होंने गीता के विद्यार्थियों को गीता की पढ़ाई को अनिवार्य बनाया था, क्योंकि वो कर्मवाद के प्रतीक थे, कर्म फल को मानते थे, कर्म को मानते थे, और उनका विश्वास था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों को गीता का ज्ञान होना चाहिए, ताकि उन्हें कर्म का ज्ञान हो, कर्मशील बने। बिना कर्मशील बने राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। पंडित मदन मोहन मालवीय का राजनीतिक चिंतन पर धर्म का प्रभाव था। मालवीय जी के समस्त राजनीतिक चिंतन हिंदू धर्म दर्शन पर आधारित है। उसमें सात्विकता है, राष्ट्र का संयम है, सदाचार है, श्रद्धा का संसर्ग है, गौरव है, और गौरव है, घृणा का अभाव है, अविश्वास का अभाव है, विषमता का अभाव है। वो समावेशी राजनीतिक चिंतन को आगे बढ़ाते हैं। उनके लिए दलित नहीं है, उनके लिए दलित मानव है। इसलिए उन्होंने दलितोद्धार का कार्यक्रम काशी में किया। पंडित मदन मोहन मालवीय का जो धर्म दर्शन है वो सांप्रदायिक नहीं है, वो मानवीय है, वो व्यापक, सर्वव्यापक है, विराट है। प्रकृति से उसका संबंध है, व्यक्ति की मूलता से उसका संबंध है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सांप्रदायिक दृष्टि से कभी अपनी बात नहीं की। वो धर्मनिष्ठ सनातनी हिंदू होते हुए भी सांप्रदायिक नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात है। प्रकृति के प्रति आस्था करना, ऋत के ऊपर आधारित जीवन पद्धति को आगे बढ़ाना, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उसके जीवन मूल्यों को अपने में समेटना, यह पंडित मदन मोहन मालवीय की दृष्टि थी। उनके ऊपर सांप्रदायिकता का आरोप लगता है, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय को जो लोग नहीं जानते वो सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। अगर सांप्रदायिक होते तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम रखने के बाद भी पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व के लिए इसके दरवाजे क्यों खुले होते? ईसाई बच्चा भी पढ़ सकता है, मुस्लिम बच्चा भी पढ़ सकता है, सिख बच्चा भी पढ़ सकता है, दुनिया का कोई बच्चा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ सकता है। इतना बड़ा उदार भावना, यह धर्म की व्यापकता का असर है। हिंदू धर्म सांप्रदायिक नहीं है, हिंदू धर्म विराट है, हिंदू धर्म मानवीयता से ओतप्रोत है। हिंदू धर्म को समझने के लिए, हिंदू कर्मकांड को समझने के लिए किसी की संकीर्ण दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती। जब तक आपकी दृष्टि व्यापक नहीं होगी तब तक आप हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कार को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म शुभाकांक्षा का प्रतीक है। हिंदू धर्म राष्ट्रवाद के उस मूलता का प्रतीक है जिस राष्ट्र में पूरी मानवीयता समाज है। इस आधार पर पंडित मदन मोहन मालवीय के राजनीतिक चिंतन में धर्म का अद्भुत प्रभाव था, और उस धर्म के प्रभाव के आधार पर उन्होंने अपने राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया। राजनीतिक चिंतन को उन्होंने आधार दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म वह ऐसी किसी राष्ट्रवादी मान्यता को स्वीकार करने के में समर्थक अनुभव नहीं करते थे जिसमें हिंदू धर्म के आदर्शों को गौण स्थान था। वह किसी राजनीतिक आदर्श को नहीं स्वीकार करते थे जिसमें हिंदू धर्म को। इसलिए नेहरू के समाजवादी चिंतन के प्रति उनका अच्छा भाव नहीं था। कांग्रेस के भीतर पढ़ रहे समाजवादी चिंतकों के प्रति उनकी दृष्टि अच्छी नहीं थी। तिलक के प्रति उनकी दृष्टि अच्छी थी। तिलक के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से वो प्रभावित थे। तिलक के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वो समर्थक थे। एक तरह से वो उग्र भी थे, एक तरह से वो उदार भी थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक समय ऐसी स्थिति आई थी जब बिरला हॉस्टल के छात्रावासों में क्रांतिकारियों का जमावड़ा हुआ करता था। इस जमावड़े को पंडित मदन मोहन मालवीय ने रोकने का प्रयास नहीं किया।
वे हिंसावादी नहीं थे। उनके लिए हिंसा में, उनके उनके राजनीतिक चिंतन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। वे गांधी की अहिंसा को स्वीकार करते हैं, वे गांधी के अपरिग्रह को स्वीकार करते हैं, वे गांधी के सत्याग्रह को स्वीकार करते हैं। वे हिंसा के विरोधी थे, लेकिन वे निर्बल नहीं थे, वे कायर नहीं थे। उनमें साहस था, और वो साहस राष्ट्र निर्माण के लिए था। उनके राष्ट्रवाद पर अगर हम बात, मालवीय जी के राष्ट्रवाद पर अगर हम बात करेंगे, तो उनका राष्ट्रवाद संकीर्णता से मुक्त राष्ट्रवाद था। उनका राष्ट्र संकीर्णता से मुक्त था। मालवीय जी के लिए हिंदू धर्म, संस्कृति, आदर्शों का प्रतिपालन करना